हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। दिस इज हिमानी मलिक और अब मेरे साथ पूरी प्रेपकर की टीम खड़ी हुई है आपके लिए। थोड़ा सा दुख तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी सारी चीजें अच्छी की थी, मेहनत आप लोगों ने शायद हमसे ज्यादा, मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने दिन रात एक कर रखा था। लेकिन वही बात है कि कुछ चीजें कभी वक्त साथ नहीं देता और कभी सिस्टम साथ नहीं देता, ऐसा ही कुछ चीजें हो जाती हैं। बट क्या ही कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ बहुत स्टूडेंट के मैसेज आए और सभी के पास आए कि मतलब कैंसिल हो गया है, पेपर सही था, हमारा अच्छा जा रहा था, ये सारे फीडबैक तो सुनने को मिले हैं। बट इसके लिए जिम्मेदारी किसको देंगे आप? कौन जिम्मेदार इसके लिए माना जाएगा? क्यों ऐसा खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? और क्या चीजें हम कर सकते हैं? आगे क्या करना होगा? कैसे तैयारी अब आगे की बढ़ाई जाएगी, या फिर क्या ऐसा करें कि हाँ ठीक है? क्योंकि उम्मीद बहुत लोगों की है, माँ बाप के सपने, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों की मेहनत, और सारी चीजें एक सेकंड में पानी फिर जाता है। सारी चीजें, मतलब एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई सोच भी नहीं सकता था। अच्छे खासे हम रात तक मोटिवेशन में लगे हुए थे बच्चों की कि भाई अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली जो उम्मीद नहीं थी कहीं तक भी। तो सर कुछ मतलब थोड़ा सा, मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि लगातार ही हम लोग जुड़े हुए थे और मेहनत तो कर ही रहे थे सभी लोग। देखिए, सभी विद्यार्थियों से हालांकि थोड़ा सा परिचय बस चेहरे से ही होला होगा, वैसे तो है नहीं, मैंने पढ़ाया तो कभी यूपीटेट नहीं है। पर लेकिन ईमानदारी से बात यह है कि मैंने आज अभी 11 बजे एक इवेंट बनवाया था उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर, युवाओं की ललकार। वो मुझे 6 बजे करना पड़ा क्योंकि एक नया मुद्दा इसमें बीच में फंस गया आके। मुझे ये समझ नहीं आती कि साहब, ना तो तुम्हारे चुनाव की डेट कैंसिल होती, ना तुम्हारे चुनाव की वोट लीक होती। अगर कोई कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा लीक हो जाती है क्योंकि वो विद्यार्थी जिसे तुम मतलब एक तुच्छ प्राणी समझ के, या उसको तुम ये कह सकते हो कि तुम उसे बेकार समझ के, क्योंकि उसका रोल तुम्हारी जिंदगी में बस सिर्फ वोट लेने लायक होता है, तो तुम उसको इसलिए छोड़ देते हो। एक बच्चा 60 किलोमीटर जाकर पेपर देने जाता है, सुबह से शाम तक भूखा रहता है, और लगातार 2 महीने मेहनत करके, तुम भाई साहब 2 महीने मेहनत करके 5 साल मजे लेते हो, इसी की वोट पर मजे लेते हो, और आज तुम कहते हो कि भाई साहब पेपर कैंसिल 1 महीने बाद कराएंगे। क्या तुम्हारा एक भी फर्ज ये नहीं बनता था कि तुम लाइव आकर, एक माननीय प्रधानमंत्री साहब, क्या ही कहूं इनके बारे में, मन की बात कर रहे हो, एक बार विद्यार्थी की भी बात कर लेते। जब तुम सब मन की बात कर रहे थे तो विद्यार्थी सड़क पे खड़ा होकर रो रहा था। इसका जिम्मेदार है कौन? एक बार ये तो कमेंट करके कम से कम एक बार विद्यार्थी के लिए, और खास तौर से बाबा जी, क्या ही बोलूं तुम्हारे बारे में, तो तुम तो खुद अपने आप को ये नहीं समझ पा रहे हो कि पहले विद्यार्थी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये युवा जो 18 साल से लेकर 40 साल तक तैयारी के बेस में भरा हुआ है, उसको तुम कैसे निकालोगे? तुम उसे वोट लेने के लिए ललायत करते हो कि मैं इतने पद वैकेंसी लेकर आया, मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया। आज साहब वो रोजगार कहां गया? एक यूपीएसआई की परीक्षा वो कैंसिल, मतलब कैंसिल नहीं कर रहे हो, बेशक लीक हो रही है, जगह जगह रोज अखबार में आ रही है। या तो ये मीडिया गलत है साहब, अगर मीडिया सही है तो तुम गलत हो। और ऐसे ये विद्यार्थी जो सड़क पे, आज रात में कल देख रहा था मैडम, एक वीडियो आई कि स्टेशन पे बच्चे रुके हुए थे, और वो वीडियो में मतलब बच्चे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के, वहां संसाधन नहीं है, वो सड़क पे इतनी ठंड में नीचे सो रहे हैं। उस बच्चे की गलती क्या साहब? और दूसरी बात, एक बच्चा 60 किलोमीटर जाता है तो मान्य जी, आपने कौन से उसका टिकट का किराया कैंसिल किया? क्या वो भाई साहब तेल फूक के अपनी बाइक का नहीं गया? अगर वो ट्रेन से गया, कौन सा तुमने उसका किराया कैंसिल किया? उसका तो पैसा लगा ना, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या इस गरीब विद्यार्थी के पास इतना पैसा पेड़ झाड़ के आता है? पेपर छोड़ दिया बच्चों ने यूपीएसआई। और सुनो मजे की बात, तुमने पहली बात तो ये गलती करी कि यूपीएसआई और यूपीटेट दोनों एक दिन रखे, जिसके कारण बच्चे को एक चुनना था। यूपीटेट के बाद नौकरी मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं थी। बच्चा कंफ्यूज है, यूपीएसआई देने जाऊं या यूपीटेट देने जाऊं, और फिर तुम कहते हो कि जी पेपर कैंसिल। तुम भी नहीं, तुम्हारा एक पत्र आता है। तुम भाई साहब इस लव लेटर को तुम अपने पास रखो। अगर तुम्हें वाकई में ये चाहिए तो कम से कम 2 शब्द, अगर तुम तमीज में हो तो आकर इन विद्यार्थियों के लिए बोलना। ये विद्यार्थी इतने परेशान है, इनकी आवाज उठाने के लिए तुम्हें लगता होगा कि कोई नहीं होगा। ये गलत फहमी में जी रहे हो। अगर युवा ललकारने लगा ना, तो जो महंगी महंगी गाड़ियां और बड़ी बड़ी कुर्सियां आपको मिली हुई है साहब, ये सब पछताओगे। ईमानदारी से, चुनाव आ रहा है, अब भी नहीं समझ पा रहे हो। ऐसे कह रहे थे सीसीटीवी कैमरे की नजर में, वो सीसीटीवी कैमरे मुझे लगा दीवारों को दिखाने के लिए लगाए गए तुम्हारे। बाकी मैम आपको बताएंगे। अब फिर भी
अभी सभी विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को सबसे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर लगाओ, आपका उस पे लगाओ, टेलीग्राम पे लगाओ, आप अपनी जगह। इन्हें दिखना चाहिए कि बेरोजगारी की स्थिति कहां तक ला दी है। मैं भी बेरोजगार लिख के लिख दो। अब इसे भ्रष्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका जिम्मेदार है कौन। गलती सरकार की इसलिए क्योंकि तुम इसके साथ मालिक हो, तुम्हें मालिक चुनकर भेजा गया है। अगर तुम्हें चुनकर ना भेजा जाता, भाई घर का मुखिया बनाया, उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया तुम्हें, इसीलिए बनाया था कि एक ईमानदार व्यक्ति शायद लगातार काम करेगा। पर लेकिन नहीं साहब, तुम तो उनसे भी गए गुजरे निकले। और ये युवा जवाब दे देगा, किसी दिन समझ में आ जाएगी तुम्हें। ये विद्यार्थी इतना परेशान होता है, ये कैंसिल करके बच्चा रो क्या रहा है। क्या गलती है उन महिलाओं की जो बेचारे अपने बच्चों को घर छोड़ के परीक्षा देने गई। कमेंट आ रहा, मेरी सगाई थी, मैंने छोड़ दी। वो होगी मैम, बिल्कुल होगी, पक्का। मैं ये कह रहा हूं कि गारंटी की बात है। कितने विद्यार्थियों को ऐसे हैं, मैं शायद हो सकता है 40% महिला ऐसी हो, बहन ऐसी हो, जिनके बच्चे वो घर परिवार को छोड़ के परीक्षा देने गई, या लेकर गई तो रात को स्टेशन पर सोई। तुम उनके लिए 2 शब्द बोलोगे? दीपावली पे दिए लगाने से सब काम नहीं चलता है। काम चलता है इस समाज को शिक्षित करने से और इसको रोजगार देने से। और मजे की बात यह है इस सरकार की मैम की बच्चा पेपर देना चाहता है, ये पेपर नहीं कराना चाहते। मजे की बात देखो, बढ़िया कट रही है ना सर, बढ़िया अपनी मजे की कट रही है। बच्चा चाह रहा है कि मैं पेपर दूं, पर तुम चाह नहीं रहे हो साहब। वो कह रहा है जी लो पेपर ले लो, मैं पेपर देने सेंटर पे आ गया, 10 मिनट बाद पेपर भाई साहब वायरल होता है। इसका जिम्मेदार कौन है साहब? सिस्टम का, कि तुम्हारे सिस्टम में से पेपर लीक हो रहा है। तुम कहते हो कि मेरे सरकार समय पे लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा सख्त था, सारे अधिकारी सही ईमानदारी से काम कर रहे थे। ये क्या ईमानदारी से काम कर रहे थे, कोई एक भी बता दो। ये विद्यार्थी पागल है बस, क्योंकि तुम इसे जैसे चाहो वैसे बेवकूफ बना लो, क्योंकि मजबूर है। अगर ये सड़कों पे आ गया ना तो तुम इसे लाठी मार के भगा दोगे। पर लेकिन ये समझ लेना, अगर ये कभी अपनी पे आ गया तो कुर्सी कभी भी जा सकती है साहब। परीक्षा की छोड़ो, क्योंकि इनकी परीक्षा की तिथि, इनके सब्र का इम्तिहान मत लो। इनकी परीक्षा ले लो, इनका एग्जाम करा लो, पर इनका सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद ये किसी दिन करेगा। बाकी मैम आपको बताएंगी। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी क्या बोलूं सर, कुछ नहीं समझ आ रहा है। अभी मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ रही थी कि खुला बिक रहा था 5 लाख में पेपर। क्यों भाई, जो बच्चा पैसे देकर पेपर खरीद सकता है तो उस गरीब बच्चे की क्या गलती है जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है। और चुनाव के वक्त आपसे वादे किए जाते हैं कि टाइम पे पेपर होगा, टाइम पे नौकरी मिलेगी, तो अब क्यों नहीं भाई। और अगर पेपर कैंसिल करवाना था तो रात ही क्यों नहीं बता दिया गया सर। कितनी दूरी से बच्चे चलकर आए हैं, जैसी तैसी कंडीशन में चलकर आए हैं, अब 1 घंटे पहले क्यों बताया गया कि पेपर कैंसिल होना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी। भाई गलती किसी की नहीं है, गलती ना आपकी है ना हमारी, गलती तो सरकार की। अगर ये पहले से डिसाइडेड था कि पेपर कैंसिल होना है तो 1-2 दिन पहले नोटिस देकर भी किया जा सकता, ताकि उन बच्चों को जो असुविधा प्रदान हुई है। मैडम ये तो लीक था, लीक लीक हुआ है, उसे तब कैंसिल कर रहे हो, पर ये लीक ही क्यों करवा रहे हो? बिल्कुल सही बात है, लीक क्यों हुआ है? कहीं कमी है तभी तो लीक कर रहे हो इसे आप। बिल्कुल लीक क्यों हुआ है? जब ईमानदारी से फ्री एंड फेयर एक चीज हो रही थी तो पेपर लीक करने का तो मुद्दा ही नहीं बैठता था। क्यों मैम, आप ये बताइए। सर हम क्लास देते हैं तो डेली के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, और मैं मतलब सर फीवर था, घुटने कांपते रहे, लेकिन मैंने क्लास बंद नहीं करी। पूरी टीम आपके साथ रात दिन खड़ी रही, रात तक सर ने 1-1 बजे तक क्लासेस लगाई हैं। सिर्फ ये कि मैम हम पढ़ते हैं ना, रोटी बेलते हुए पढ़ते हैं। यार उन महिलाओं की क्या आप जवाब देंगे? क्या सरकार उनको जवाब देगी? और कैसे आप मुंह दिखा सकते हैं उन लोगों को? मतलब शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म आनी चाहिए अगर किसी इंसान की। यार किसको जिम्मेदारी दोगे? किसके कितना बड़ा, उसको कितनी जरूरत थी? आप तो आराम से गद्दी पे बैठे हुए हैं, महंगी गाड़ियां, बंगले, नौकर चाकर सब हैं आपके पास, लेकिन वो एक छोटी सी महिला और वो छोटे तबके से आने वाले लोग जो रात रात भर ट्रेन पे वहीं पे सो गए स्टेशन पे, तो आप उनको क्या मुंह दिखाएंगे और क्या उनको जवाब दें? आज हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या जवाब दिया जाए। कहां गलती रह गई भाई सिस्टम में? कहीं तो कुछ तो झोल था ना। बताइए आप सभी लोग। हर सरकार को सपोर्ट करती है जनता, बट अंधा नहीं हो जाना चाहिए एक टाइम के बाद। चीजें अगर खराब है हमारे लिए तो चीजें खराब हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं। अगर सिस्टम इतना खराब हो जाएगा तो फिर सर तैयारी किस लिए कराएं? किस मुंह से तैयारी कराई जाए? और चुनाव हम रोज खड़े हो जाएं, चुनाव आएंगे, फिर से एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा और फिर से वही लोग उनको वोट देके आ जाएंगे, या फिर जो भी चीजें रहेंगी वो तो अलग बात है। बट एक बात बताओ यार, विद्यार्थी कह रहा है कि
कोचिंग वालों को अपनी फीस वापस कर देनी चाहिए। इस प्रेप का टीम ने तो कोई रुपया नहीं लिया भाई साहब, लेगा भी नहीं अभी लेगा भी नहीं। और इस यूपी टेट को पूरे जोर शोर और ईमानदारी से, उसी लगन से, सी टेट भी और यूपी टेट भी आपको इसी तरीके से चलेगी और क्लासेज बढ़ा के क्लास चलेगी प्यारे साथियों। ईमानदारी से तुमसे नहीं लिया और ना लेंगे। और मैं ये कहूंगा तुम मांगो भी मत, तुम उनसे कहो साहब और पढ़ाओ, पढ़ाना बंद नहीं करना चाहिए। सर एक बात बताओ यार, जिस टीचर की, एक टीचर की छोटी सी सर्जरी थी, बहुत मेजर नहीं थी, बट मैम को बहुत प्रॉब्लम हुई थी तो 2 दिन मैम ने रेस्ट लिया, उसके बाद भी हाथ में दर्द होता रहा, क्लासेस बंद नहीं करी। मेरे को फीवर था, मैंने क्लासेस बंद नहीं करी, क्योंकि कभी कभी ना समय साथ नहीं देता, लेकिन उस समय को भी बनाना पड़ता है अपने हिसाब से। सर आपके लिए रात भर खड़े रहे, तो आपको लगता है आपको कि कोई किसी लालच में ये काम करेगा सर, कि वो बुखार में खड़ा होकर भी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए? क्योंकि सर वो ना दिल को छू जाती है बातें, जब एक औरत कह रही होती है मैं रोटी बेलते हुए आपकी क्लास ले रही हूँ। ये सच्चाई यही होता है, ये सच्चाई है इस टीचिंग एग्जाम्स की। और यार एक बात बताओ, आप कब वैकेंसी, कौन सी वैकेंसीज, कौन से एग्जाम्स, एक छोटा सा एग्जाम आप नहीं करा रहे, सिर्फ टेट एग्जाम की बात है ये, और हर एग्जाम में आपका यही मुद्दा उठता रहता है। तो कब तक ये सारी चीजें चलेंगी, कब तक ये चीज होती रहेगी? सर आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आज सभी लोग थोड़े से भावुक हैं, क्योंकि मेहनत है ना जो, वो रात दिन हमारे साथ साथ, मुझे लगता है आपने उसके लिए, हमारे तो कुछ भी नहीं थी यार, आपने उसके लिए रात दिन एक कर दिया। सर हम एक एक सब्जेक्ट संभालते हैं, ये 10-10 सब्जेक्ट संभाल के बैठे होते हैं। सही बात है, सही बात। जैसे ही मेरे पास पेपर आया तो सर मैं 2 मिनट के लिए तो स्तब्ध हो गया कि ये हुआ क्या, क्योंकि हम सभी ने इतनी मेहनत की थी साथियों, कि जिसका कोई सवाल खड़ा होता नहीं है। दूसरी चीज साथियों, कि तानाशाही सरकार बच्चों के भविष्य के साथ 2 साल से यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, पेपर की कटिंग दुनिया भर की, बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि बच्चा बस याद रखे, रुझान रहे उसका सरकार के प्रति। और सरकार ने किया क्या? अंत में पेपर को कैंसिल कर दिया। उस युवा के बारे में नहीं सोचा जो 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पढ़ने आ रहा है दूसरी जगह, कोचिंग का नाम सुनकर कि चलो मैं वहां पढ़ूंगा, यहां पढ़ूंगा, रूम का रेंट देता है, अपने माता पिता से पैसे लेता है, उसके माता पिता सपने सजाते हैं कि मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, 1 साल बाद उसकी नौकरी लग जाएगी, यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। पर सरकार ने उसके उसके सपनों पर पानी फेर दिया। उसके माँ बाप के जो सपने संजोए हुए थे अपने बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, यहां तक के कई ऐसे, अभी मैं कमेंट देख रहा था कि सर आज मेरी शादी है, आज मेरी सगाई है, मैंने यूपी टेट का पेपर पहले जाना समझा। तो अब आप अंदाजा लगाइए, यूपीएसआई का एग्जाम भी बच्चों ने, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, एसएससी जीडी वाला पेपर छोड़ दिया बच्चों ने। अब बताइए क्या किया जाए? ना तो व्यक्ति वहां का रहा, ना यहां का रहा। अब आप खुद सोच के देखिए, सुपर टेट भी होना है, सारी चीजें की जानी है, जल्दबाजी में अब आप सारी चीजें कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी विफलता है, सरकार की ये विफलता है कि वह जो रोजगार है ना, बच्चे के लिए सबसे पहले जरूरी जो होता है, माता पिता के लिए सबसे पहले जरूरी होता है, बुढ़ापे में वो अपने बेटे के, अपने बेटी के जो सहारे होते हैं, तो वो रोजगार सहारा होता है कि उनका जो बेटा है, उनकी जो बेटी है, वो उनकी रक्षा करेगी, उनका पालन पोषण करेगी, उनका ध्यान रखेगी। और इसका कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वो पूर्ण रूप से सरकार है। जैसा आया दिमाग में आया, जैसे भी आया बस कर दिया कैंसिल। ये कौन सा तरीका है? 2 साल तक आप लॉलीपॉप देते रहे। सर मजे की बात तो ये है कि इन्होंने कैंसिल कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना पता लगा लीक तो वो था ही। हाँ। ये कैंसिल ना करते उसे, ये भी बात है। इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कि एक बच्चों के हित की बात ये कर दी, वो लीक तो पहले ही था। अब जाता कौन? सिलेक्शन किसका होता? जो मतलब पैसे देके पास हो जाता। और ये अच्छा हुआ फिर भी, पर लेकिन साहब ये सिस्टम की जो कमी है ये तो तुम्हें बतानी पड़ेगी कि सिस्टम में कमी कहां थी। भाई साहब योगी जी को हटा के या बाबा को हटा के या किसी को हटा के काम नहीं चलना। यहां पे मुद्दा ये है कि इस माननीय मुख्यमंत्री जी साहब से ये पूछ लो कि तुम सिस्टम को सुधारोगे या नहीं, क्योंकि भाई साहब सरकार कोई भी हो, करती सब ऐसे ही है और होता भी सबके समय पर ऐसा ही है। तो बस मुद्दा ये है कि इनसे ये पूछो कि क्या सिस्टम को सुधारने के लिए, इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो विद्यार्थी घर में बैठ जाओ,
पर घर में बैठ के भी अब तुम्हारे पास ताकत है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का फायदा, जिसको भाई साहब माननीय प्रधानमंत्री साहब लगातार कहते रहे हैं कि भारत डिजिटल होगा, तो साहब उस डिजिटलकरण की परिभाषा सुन लो तुम। फेसबुक, ट्विटर, आपका इंस्टा, जो भी तुम चलाते हो, सब पे जाके लिख दो मैं भी बेरोजगार और आपका भ्रष्टाचार की मार। बात समझ में आई ना? तब जाके कहीं इनको सोशल मीडिया पे से ये पता लगेगा कि युवा परेशान है। सड़क पे जाना, आंदोलन करना, ये तो अनैतिक है, पर लेकिन उस डिजिटलकरण के माध्यम से, जिससे साहब ये आज मन की बात करके गए हैं, मुझे शर्म आती है भाई साहब तुम पे कि तुम मन की बात करने आ गए। पेपर कैंसिल एक तरफ हो रहा था तो तुम भाई साहब विद्यार्थी की बात कर लेते। मन की बातों में तुम उसको ये लुभा के जा रहे हो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। तुम कुछ नहीं कर रहे साहब। बेरोजगार सड़क पे धक्का खा रहा है, सुबह से शाम तक लेके फाइल लेकर भागता है, पूरा रात दिन बैठकर पढ़ता है। साहब परीक्षा तो तुम्हारी भी आ रही है, योग्यताएं लागू कर दी हैं, परीक्षाएं तो तुम्हारी भी आ रही है। और ये टीचिंग का जरिया ऐसा है, ये शिक्षक जगत का ऐसा मामला है भाई साहब, आज तक शिक्षा और एजुकेशन पे काम नहीं कर सकता ना, मैं उस वही पर काम किया। मैम सबसे बड़ी बात यह कि जिसकी परीक्षा कराने जा रहे हैं उसमें भ्रष्टाचारी है। जो टीचर दुनिया को यह सिखाता है कि तुझे भ्रष्टाचार नहीं होना, वो जाके नींव रखेगा, वो नींव रखेगा भ्रष्टाचारी के। मजे की बात देखो, क्या ही तुम सिखा रहे हो उसे। मुद्दा सर सिर्फ पेपर का ही नहीं है, नौकरी का भी तो है। आगे वैकेंसी कब निकलती है? वैकेंसी तो निकलती नहीं। इसीलिए मेरे साथियों, सभी जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, ईमानदारी से मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा था, किसी को हटाने ना हटाने से नहीं, सरकार सभी ऐसी होती है। हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए साहब, सरकार में नहीं। सिस्टम में बदलाव करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए प्यारे साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि सब जगह बदल दो मैं भी बेरोजगार, भ्रष्टाचार की मार। इनकी आंख खुलेंगे जब डिजिटल, क्योंकि इस समय इनका फोकस है डिजिटलकरण पे, और ये देख रहे हैं क्योंकि ये फेसबुक पे पेज पे लाइव भी आते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, चलो टीचर आए कि भाई मेरा प्रमोशन होगा, ये भी आ रहे हैं। मैंने देखा भाई साहब, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साहब है, वो फेसबुक पे लाइव बैठे, मैं संवाद करूंगा जनता से। फेसबुक पे संवाद करोगे, जनता घर पे जाए जा रहा, वोट मांगने जाओगे जब तुम जनता के घर भी चले जाओगे। तो सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात और भी, मैं बहुत सारे कमेंट देख रहा था, मैम की या हिंदी की या आप मैडम की क्लास की तारीफ कर रहे हो। पेपर तो चलो ठीक है, आपने देखा होगा, हमने तो देखा नहीं। पेपर आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि पेपर आया कैसे था। अगर ईमानदारी से मेरे साथियों वो पेपर वाकई में ऐसा था, आसान तो सभी बता रहे हैं, परीक्षा के समय पे हर पेपर आसान आता है, यूपीएसआई भी ऐसा ही आ रहा है, ये तय है। मार्च तक ऐसे ही आएंगे सारे पेपर जो भी होंगे। दूसरी बात ये, सीटेट भी आसानी आएगा, चाहे देख लेना आप। बात ये है कि अब अगर वो आपको लगा कि ये पेपर मैडम की क्लास में से था, विनय सर की क्लास में था या काजल मैम की क्लास में, आपने पेपर की झलक तो देखी है। आधा पेपर आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया होगा तो मैम पहली बार में बच्चा पेपर को खोलते ही उसे पूरा एक बार निगाह मार लेता है। सर 1-2 सब्जेक्ट तो कर ही लिया, तो आपने किया होगा। इसका मतलब अगर आप पेपर अच्छा आपका था, आपको लगा कि पेपर अच्छा आया है, सेम क्लास में, अब आपके लिए और जान लगा कि भाई ये प्रेप का टीम या ये टीचर जितने भी शिक्षा जगत के, मैं सबके लिए कह रहा हूं, ये इतना इन विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं कि कम से कम इस समय आकर तो इनको फ्री पढ़ा दीजिएगा साहब। अब कोई क्रैश कोर्स मत निकालना। सही बात है, बिल्कुल। अब इन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी इतनी मदद इनकी कर देना कि कोई क्रैश कोर्स मत लाना। और प्यारे साथियों, ईमानदारी से, है ना, वो पहले ही टूट चुका है। वो महिला जो मतलब एक वैवाहिक महिला है, वो सर कैसे ही मांगेगी पैसे कि मुझे कोर्स लेना है। ऐसी स्थिति में आप लोगों से यही गुजारिश है कि देखो, प्रेप का टीम तो आपके लिए जैसे मेहनत कर रही थी, दोगुनी मेहनत के साथ 1 महीने बाद पेपर होना है, हिम्मत में थारो, फिर पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे, ये तो तय है। सर मैंने कहा ना, मैंने रात आपको ये कहा था पेपर इजी आएगा, तो मेरे पास फीडबैक यही है मैम, पेपर बहुत अच्छा था, लीक हो गया, कैंसिल हो गया, हम बहुत दुखी हैं। मैं आपको कह रही हूं, आने वाला सीटेट 15 दिन बाद आपके सीटेट एग्जाम चालू। एक बात बता दो मुझे, सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा ना कि तू सागर है, तू समंदर है, सारी ताकत तेरे अंदर है, सिर्फ और सिर्फ अपने पे भरोसा। आज भी सर 1 महीने तैयारी का लेवल बन जाता है, हमारी तैयारी का लेवल यहां आया ना तो हम उसको यहां भी रख देंगे।
जिस बच्चे के हाथ में एक भी रिजल्ट नहीं आ पाया अब तक, उसके पास एक चुनौती भी है और एक मौका भी है कि वो दोनों एग्जाम्स लेकर जाए। सीटेट भी आपका हो जाएगा और बैक टू बैक, क्योंकि तैयारी में गैप नहीं आएगा आपकी। बस ये एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए दिखाई दे रहा है, और उसके लिए चाहे हमें दिन रात खड़ा होना पड़ जाए फिर भी हम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, पल पल मिटेंगे पर दया की भीख हम मांगेंगे नहीं, वरदान हम मांगेंगे नहीं, अपने आप कर लेंगे यार। हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, मेहनत का जज्बा होना चाहिए, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। लेकिन ये तब बनती हैं चीजें जब दोनों तरफा कोऑर्डिनेशन होके काम चले, जब आप भी तैयार हैं पढ़ने के लिए। आज पेपर, मैंने कहा पेपर इजी आएगा, सारे यूट्यूब पे ढिंडोरा पीट के कि तुम तो पेपर देने जाओगे आईसीयू में ही पहुंच जाओगे, तुम ना खड़े होने वाले पेपर देख के। कहा था पेपर इजी आएगा, और पेपर इजी ही आता है। टेट की अगर मैं बात करूं, सिर्फ ये कोर्स बेचने का और बेवकूफ बनाने का एक धंधा होता है। लोगों ने ग्रंथ पढ़ाने ठीक है शुरू बात, कर दिया है। वो पीएचडी करा रहे हैं, टेट एग्जाम क्लियर नहीं करा सकते, पीएचडी कराते हैं। ठीक है, और अगर वैसे ही आपकी क्लासेस चलेंगी, सीडीपी आपकी रात को 8 बजे मिलती थी, मिलती है और मिलती रहेगी जब तक मैं हूं। ठीक है, बाकी ईवीएस की मैम खड़ी हैं, काजल मैम, हिंदी के लिए आपको विनय सर, बाकी जीएस की पूरी टीम एज इट इज आपको क्लासेस मिलेंगी। आप बिल्कुल 1% की बस चिंता ही मत करना। मैं ये कह सकती हूँ यार कि जो टीचर बीमारी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए खड़ा हुआ था ना, वो तुमको इतना धोखा नहीं दे सकता, और उसमें उसका कोई स्वार्थ हो भी नहीं सकता। बस यही एक बात है, तुम्हारा हर किसी का एग्जाम निकल जाए, और इस सेशन को इतना शेयर करना कि हर बच्चे तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा ना, फिर वीडियोस बनेंगी और फिर कोर्स दिखा दिए जाएंगे, और ये सरकार तक भी वीडियो जानी चाहिए। आप इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर कर दीजिए जहां तक कर सकते हैं। ठीक है बात, हर जगह शेयर कर दीजिए। हम खड़े हैं आपके साथ, डगमगाने नहीं देंगे। तैयारी बढ़िया है, इसको और मजबूत करना है, इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और प्यारे साथियों, आपको एक भाई साहब कह रहे थे, अभी मैंने देखा इनकी लाइन पड़ी जी, कह रहा दुकान चल गई तुम्हारी। भैया दुकान चल गई तो खरीदना आ जाइयो, सही बात, ठीक है, पर यहाँ एक काम करियो, सामान ले जाइयो, पैसे मत देकर जाइयो, ठीक है ना। अरे यार तेरी आवाज उठा रहे, तेरे हक की बात कर रहे, तू ऐसी बात कर रहा है मेरे यार। मतलब हमेशा नेगेटिव दूसरों को, कम से कम पॉजिटिव भी हो जाया करो। और दूसरी बात मेरी सुनो, आप लोगों के लिए एक कमी पड़ रही थी इंग्लिश की, एक कमी पड़ रही थी मैथ की। इसके लिए भी प्यारे साथियों, मैम इन्हें बता दो, आप 1 तारीख को सुबह 10 बजे में 1 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए इंग्लिश और मैथ की जो कमी पड़ रही थी उसको भी पूरा करेगी। और ये प्रेप का टीम इन सभी विद्यार्थियों को आपका बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग देगी, बिल्कुल फ्री कोचिंग देगी यूपी टेट और सी टेट के लिए। प्यारे साथियों बात समझ में, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए शुरू होगा। आप लोग बस मेहनत कीजिएगा। मैथ और इंग्लिश के लिए जबरदस्त और शानदार भाई आपके लिए मतलब टीचर लाए गए, महागुरु है अपने आप में, और वो आपका शुरू होगी 1 तारीख को सुबह 10 बजे। प्यारे साथियों, तो आप लोग लगातार जुड़े रहना। दूसरी बात, और कोई भी इंफॉर्मेशन पेपर से जुड़ी हुई होगी या कोई बात आती है निकल के, तो मैम आपको बता देंगी। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि चैनल जो आपका प्रेपकर है इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अभी सारे भाई सब्सक्राइब कर ले। लगभग अभी भी 340 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इवेंट में जुड़े हुए सब्सक्राइब नहीं किया है। ये दुकान है भैया हमारी, सब्सक्राइब कर लेना अगर प्यार लगे तो। बात समझ में, और कोई दुकान नहीं है, इतना सा लगाव होता है बस। सर ये तो खुला बोलते हैं हम यार। एक बात बताओ, जब रात दिन बंदा लगा हुआ है तुम्हारे लिए, रात दिन की मेहनत एक कर देता है, तो सर मैं तो खुला बोलती हूँ भाई, थोड़ी सी अपेक्षा तो होती है सर। रात को 10 बजे अगर बंदा खड़ा हुआ है, यार एक लाइक कर दो। लाइक करने से करोड़ों नहीं छपते हमारी जेब में। तुम कैसे और का अपना चैनल बना के लाइक करके देखो कितने झड़ते हैं पैसे। अरे नहीं झड़ते यार, लेकिन बस एक पता है, एक वो है कि मजबूती है ये आपस की, ये आपस का एक रिश्ता है जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता जाता है। ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हमें भी जज्बा आता है कि कल इन बच्चों के लिए कुछ और नया, कुछ और नया। मैंने रीट में भी कहा था पेपर टफ नहीं आएगा, नहीं आया। यूपी टेट का भी अभी तक यही फीडबैक मिला। बाकी आप लोग दे ही रहे हैं कॉमेंट में लगातार, हम भी वहीं से पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, आने वाला सी टेट भी ईजी होगा और आने वाला यूपी टेट भी। सर इतना टफ हो ही नहीं सकता, एलिजिबिलिटी टेस्ट है सर। क्लास वगैरह कब से ठीक है, क्लासेस सर एज इट इज चलेंगी, आज से ही चलेंगी। आज से क्लासेस जो आपके चल रही थी एज इट इज चलेंगी। सीटेट को सबसे ज्यादा आधार मानेंगे क्योंकि यूपीटेट अब बाद में जाएगा। तो सीटेट आप हाथ में ले लो, हर स्टेट में आपका चलेगा। और आने वाला यूपीटेट फिर आपके हाथ में होना है, कोई नहीं रोक सकता। लिख के दे सकती हूँ इस बात को, लिख के दे सकती हूँ इस बात को कि हो ही नहीं सकता कि ना निकले।
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं इसको। और इसमें अगर आपने 2-2 साल लगा दिए ना, क्योंकि यहाँ सर इतना फैला दिया ना, इस बाजार में भी मैंने देखा है, और ये सबसे बड़ी दुख होता है इस चीज को देख के कि आदमी ने इतना बेवकूफ बच्चों को बना दिया, उनको चाहिए भीड़, ये जमी रहे। और हम कहते हैं भाई जितने देख रहे हैं ना, अगले क्लास में मत देखना, निकाल को यार, चलते बनो, आगे वाले आए। क्या करोगे? 5-5 वर्ष योजना बना के टेट को लेके चलोगे तो नौकरी कब लोगे? 1 दिसंबर को ट्विटर अभियान है, मैं भी बेरोजगार का, टेंशन ना लो, बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है। मैं कहता हूं कि विश्व स्तर पर पहली बार नंबर ट्रेंड करेगा, ये गारंटी है। आपका सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है ना। और वो रोजगार को लेकर ही होगा। और मैं ही नहीं, इस पूरे शिक्षा जगत में जितने भी गुरु हैं वो सब आ रहे हैं साथ में। इस बार पूरा कुछ बड़ा करना है, पर लेकिन उससे पहले ये जरूर है कि आप भी अपने मन को मजबूत कीजिएगा। पढ़ाई को लेकर भी देखो, पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। आज से ही चलो, आज थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो गए, सेंटर पे से आओगे, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा, संडे भी है। नहीं सर, बच्चे मैच्योर हैं। मैम क्लास शुरू करेंगी आज से ही आपकी, कल से आपकी सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और टाइम टेबल आपको एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करा दिया जाएगा। पूरी मेहनत आपका चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, दोनों के लिए बराबर होंगी। उसके लिए बस आपको वही काम करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपना चैनल सब्सक्राइब सभी भाई कर ले एक बार, है ना। अरे विपक्ष ने कोई पेपर लीक ना कराया तो बेकार की बात मत करो। विपक्ष ने पेपर लीक करा दिया, मैं समझ रहा हूँ तेरा विपक्ष का मतलब कहाँ है, ठीक है ना। पेपर लीक कराना किसी की औकात ना होती, अब वो भाई साहब सिस्टम की गलती होती है, सिस्टम विपक्ष में बैठ के लीक करा देंगे और तुम सत्ता में रहते हुए नहीं रोक पाए उसको? रोक लेते फिर तुम, क्यों? प्रेप करके बालक कोई कमजोर है भाई? है भैया, कमजोर मत पड़ो। और तुम टेंशन ना लो, आज तो फिर मैं शाम को 6 बजे ललकार है मेरी, मैं बेफिक्र रहूं। आज मेरी सीधी भिंडत है, हो सके मुझे शाम तक पकड़ के भी ले जाओ कोई, पर लेकिन तुम टेंशन मत लो, ठीक है भैया। परेशान ना होना बिल्कुल भी। और मैं खासतौर से उन बहनों के लिए कहना चाहूंगा जो परीक्षा देने गई, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी भी होती है जो गरीब महिला होती हैं, गरीब परिवार से होते हैं बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, वो दुखी होते हैं कि मेरे पैसे लग गए। किसी के पास नहीं होते यार 300-400 रुपए की भी, वो वहां जाए, वहां जाके रुके। अगर रुकने के पैसे होते तो वो होटल में कहीं लेट रहा होता साहब। सर बात है ना, जब आपको लाइफ ऐसी अजीब चुनौती में फंसा देना, तो मैंने कल भी कहा था, समझ लेना जिंदगी कुछ बड़ा खेलना चाह रही है तुम्हारे साथ। एग्जाम 1 नहीं 2 हाथ में होंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना। क्लासेस वैसे ही चलेंगी, वैसे ही चलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना लालच, मैं तो कह रही हूँ लालच, अगर तुमको लगता है भाई है मेरे अंदर लालच कि यार थोड़ा सा बच्चा इतना सपोर्ट कर दे कि क्लास को शेयर कर दे, ताकि ये फ्री क्लासेस और एक सही डायरेक्शन के साथ उन बच्चों तक पहुंचे जो शायद बेवकूफ बनने से बच जाएंगे। और कुछ नहीं है सर, 600 रिजल्ट हमारे लिए बहुत है तबाही मचाने के लिए, कोई ऐसा नहीं है 6000 चाहिए। लेकिन बात होती है कि कोई बेवकूफ ना बन पाए, बस उसके लिए दुख होता है, अदरवाइज कोई और बात नहीं हो सकती। तो एज इट इज आपकी क्लासेस चलेंगी। और आपने झलक देख ली ना पेपर की, आपने सबसे पहले सीडीपी आता है पेपर में, फिर हिंदी या ईवीएस जो भी रहते हैं सारे सब्जेक्ट आपने गो थ्रू तो पक्का ही किया होगा ना, तो आपको पता है ना क्या लेवल आया, क्लासेस हेल्पफुल रही या नहीं रही। अगर दिल से रही ना, तो आज सभी लोग शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे, और इस सेशन को हर जगह शेयर करना है तुम लोगों को। मिलेंगे आपसे फिर रात 8 बजे से, आपकी फिर क्लासेस कंटिन्यू होंगी। आवाज उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत दोबारा से करेंगे। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा भारी। तो प्यारे साथियों, मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं है, परेशान ना हो, दोबारा से करेंगे, बस आपको अपना समय देना है। अगर किसी के पास इंटरनेट के पैसे ना हो मुझे बता दियो भाई, मैं कर दूंगा अपने पास से, पर लेकिन मेहनत करनी मत छोड़ना, इससे ज्यादा मैं कर, और हिम्मत को तोड़ना मत। रही बात सरकार की, इसका जवाब इसे अपने आप मिल जाएगा। हाँ, ये बात जरूर मैं कहूंगा कि जिसने पेपर लीक किया है, सरकार या तो उसे सामने लेकर आए और उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जो कभी फिर वो कर ही ना पाए, विद्यार्थी के साथ कोई जीवन में खिलवाड़ ना कर पाए। ये पक्की मैं बात कहूंगा। हो सकता है तो ऐसा कानून बनाओ कि उसे फांसी भी हो जाए, क्योंकि वो विद्यार्थी के भावनाओं से खेल रहा है, उस युवा की भावनाओं से खेल रहा है जो दिन-रात मेहनत कर रहा है। ये सच्चाई है, किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। किसी के पास एक ही अटेम्प्ट होता है, किसी के पास होता ही नहीं है। कोई कैसे कैसे हाथ जोड़ के महिला पढ़ाई करती है ससुराल में जाके, किसी को आखिरी मौका मिला होगा, आखिरी मौका मिलता है। तो ये तय है कि उसके लिए संघर्ष होना चाहिए। आप उसकी आवाज उठाओ कि जिन्होंने पेपर लीक करा उनको वाकई में सजा मिलनी चाहिए। और अब जो हुआ उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं, जो भी डेट डिसाइड ये लोग करेंगे उसमें हमको जमकर बढ़िया से मेहनत करनी है और एकदम इनको दिखा देना है कि एक और मौका मिला है तो उसमें आपको जीत निश्चित मिली है, आपको सफलता निश्चित मिली है।
ठीक है, और इसके अलावा तुम टेंशन मत लो यार, मैंने कहा था ना पूरा यूट्यूब याद रखेगा ऐसी सीडीपी की एक क्लास होगी सीटेट के लिए, और मैं इस बात को लिख के दे सकती हूं, अगर आज तक कहीं हुई हो तो बता देना, कमेंट का खुला दरबार है, कोई भी कर सकता है। ऐसी एक क्लास सिर्फ सीटेट के लिए होगी जो पूरे यूट्यूब पे याद रखी जाएगी कि किसी ने सीडीपी पढ़ाई थी, और ऐसे तुमने सीडीपी ऐसे पढ़ी थी कि छप गई थी दिमाग में। हम लेते हैं इस बात की गारंटी, विनय सर लेते हैं इस बात की गारंटी, काजल मैम खड़ी है, बाकी सर है, पूरी जीएस की टीम है, मैथ्स के सर है नितिन सागर सर। लगातार आप बने रहिएगा, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बात समझ गए? क्योंकि आफ्टर ऑल ना जिंदगी तुम्हारी है और उसको संवारना खुद को पड़ता है, उसके लिए खड़ा होना खुद पड़ता है। क्योंकि अगर ये भी चीज माँ बाप के पल्ले घाल दो ना सर, माँ बाप तो पता नहीं कहां से क्या तोड़ के लाके इनको कौन से जान तारे दे दे, लेकिन यही एक जंग है जो खुद लड़नी पड़ेगी। इसमें साथ की अगर बात करें तो पूरी प्रेप का टीम आपके साथ है, वो कंधे पे हाथ, वो हाथ पकड़े रहेंगे हमेशा। बस आप दिल से शेयर करते रहिएगा, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना, और बाकी सर आपसे बात बाबू ऑनलाइन में पता ही नहीं लगता, ऑनलाइन का पेपर हो तो ये पता ही नहीं लगेगा लीक हुआ है नहीं हुआ, कम से कम इसका पता तो लग गया। सच बता रहा हूं मैं, सच्चाई सामने आ गई, वरना तुम पेपर दे के आ जाओगे, जिनका आना होगा उनका आ जाएगा पैसे दे के। ये तो और बढ़िया, मैं तो चाहता हूँ सारे पेपर ऑफलाइन हो। ये बताते हैं पर्यावरण के कारण कि भाई साहब हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, कागज की ज्यादा खपत होती है इसलिए हम ऑनलाइन करा रहे हैं। ये तो बेकार की बात है, एक से एक महीने पेपर चलते हैं, अबे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उस बालक को, एक दिन पेपर कराओ खत्म करो। सही बात है। तो ये है बात भैया, पर लेकिन कोई बात नहीं, बाकी आप लोगों से अब क्लास में मैम मुलाकात करेंगी, आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको जागरूक रहना। आज आपने इस इवेंट के लिए इतना सपोर्ट किया, पर लेकिन ये सपोर्ट आप लोगों को और भी ज्यादा करनी है ताकि आप मेहनत कर सके। ठीक है भैया, एक बार सभी हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, आज नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोगों का पहले ही दिल टिकता हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार प्रेप कर टीम की तरफ से। और दूसरी बात यह कि अपनी हिम्मत को मत हारना, मेहनत करना, आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत, प्रेप कर मेरे साथ।